नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस कविता में निहित चौपाई और दोहों की सप्रसंग व्याख्या एवं प्रतिपाद्य समझ चुके हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आज हम बहुत ही सहज और सरल तरीके से बोर्ड सीबीएसई एवं दूसरी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न काव्यांशों से पूछे जाते हैं उनका प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सहज और सीधे तरीके से। बच्चों, चौपाई और दोहों की सप्रसंग व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप करके और यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख सकता है। इसमें पहली पंक्ति आती है, जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष तोड़ा जाता है और उस धनुष की घोर गर्जना को सुनकर परशुराम जी क्रोधित अवस्था में सभा भवन में आते हैं और क्रोध करके पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो वहीं से हम पहली पंक्ति से ही प्रश्न बना सकते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केव एक दास तुम्हारा। परशुराम जी पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो उत्तर में श्री राम बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। एक आपका सेवक अर्थात राम ने स्वयं इस धनुष को तोड़ा है। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में अपने बताई है, चाहे वो गद्य के हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं या काव्य के, कि प्रत्येक पंक्ति से एक या एक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। उनको हम अपने तरीके से अपने हिसाब से उनको बना सकते हैं और उसी के अनुरूप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब इसी में हम दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि परशुराम जी जब राम का उत्तर सुनते हैं कि सेवक को ने तोड़ा है, तो कहते हैं कि परशुराम जी को पूछते हैं कि सेवक का काम क्या होता है। सेवक का काम होता है सेवा करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो शत्रुता काम करता है उसके साथ क्या करना चाहिए। जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए, परशुराम जी के विचार के अनुसार। और हम इसमें आगे भी और भी प्रश्न बना सकते हैं कि परशुराम जी ने शिव धनुष तोड़ने वाले को के बारे में सभा भवन में क्या चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर बाहर निकल आए, वरना सारे के सारे राजा यहाँ मारे जाएंगे। इसी तरह से हम इसमें और भी प्रश्न बना सकते हैं कि परशुराम के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्कुराए। परशुराम के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण इसलिए मुस्कुराए क्योंकि परशुराम अपनी शक्ति एवं अहंकार के मद में श्री राम व लक्ष्मण की शक्ति को भूल रहे थे। और आगे हम इसमें ये बना सकते हैं कि परशुराम के वचन सुनकर, या ये कहें कि परशुराम ने शिव के धनुष को सामान्य धनुष के समान क्यों नहीं कहा, क्योंकि शिव का धनुष जो है वो अद्वितीय था, अनुपम था, जो सामान्य धनुषों से बिल्कुल ही अलग है और ये पूरा संसार जानता है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, अपने बचपन के बारे में क्या कहा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध हमारे ऊपर नहीं किया। बच्चों, इस प्रकार हम प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन अगर एक एक पंक्ति को लेकर इस तरह से प्रश्न बनाने लगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाएगा। यहाँ आपके मार्गदर्शन के लिए 4-4, 5-5 प्रश्न प्रत्येक चौपाई और दोहा का जो विराम है वहाँ तक करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उसी के अनुरूप आप अपना अभ्यास आगे कर सकें। अब जो अगले चौपाई और दोहा है, इससे संबंधित प्रश्न कहा है कि लक्ष्मण के अनुसार धनुष कैसे टूटा।
अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मण के अनुसार क्या हुआ कि लक्ष्मण ने कहा कि श्री राम ने बस इसको स्पर्श किया था और धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुवती न दोषु, कि राम ने छुआ था उसी से धनुष टूट गया। परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो उसको बालक समझ रहे थे, बालक समझकर उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि परशुराम ने अपनी वीरता का बखान करते हुए क्या कहा? परशुराम ने अपनी वीरता का बखान करते हुए कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, शत्रुओं को मारने वाला हूँ, शत्रुओं के कुल का विनाश करने वाला हूँ और मेरी भुजा के बल पर मैंने अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित किया है और इस धरती को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। यहाँ तक कि मैंने अपने इस परसे से सहज भाव नामक जो राक्षस था उसकी भुजाओं को भी काटा है। क्षत्रिय कुलद्रोही के से परशुराम की कौन सी विशेषता का बोध होता है? क्षत्रिय कुलद्रोही का के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि शत्रुओं का संहार करने वाले थे, वो शत्रुओं के बहुत बड़े शत्रु थे, शत्रुओं के बहुत बड़े शत्रु थे या दुश्मन थे। इस प्रकार हम इसमें छोटे प्रश्न छांट सकते हैं और अंत में इसमें हम कह सकते हैं कि दोहे में परशुराम जी ने अपनी क्या परसे की क्या विशेषता बताई। परशुराम जी ने जो इस यहाँ पे जो दोहा प्रस्तुत है इसमें बताया है कि उनके फरसे की गर्जना इतनी भयंकर है कि उससे गर्भ में पलने वाले बच्चे तक मर जाते हैं। हम अगले दोहा और चौपाई और दोहा जो छंद हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस प्रकार बना सकते हैं कि परशुराम अपना कुल्हाड़ा बार बार किससे और क्यों दिखा रहे हैं? परशुराम बार बार अपना कुल्हाड़ा लक्ष्मण को दिखा रहे हैं ताकि वो उसे डरा सकें। फिर यहीं पर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बना सकते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमानपूर्ण बात क्यों की? लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमानपूर्ण बात इसलिए की ताकि परशुराम जी को ये समझ में आ जाए कि वो और श्री राम उनसे डरने वाले नहीं हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि परशुराम जी किसके पुत्र हैं? तो उत्तर दे सकते हैं कि परशुराम जी भृगु ऋषि महर्षि जो हुए हैं उनके पुत्र हैं, महर्षि भृगु के पुत्र हैं परशुराम जी। उसके बाद हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? तो परशुराम जी के जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। कौटिक पुलिस वचन कठोर। अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम को मारने की अपेक्षा क्या करने की बात कही है? लक्ष्मण ने परशुराम को मारने की अपेक्षा उनके पैर पकड़ने की बात की है कि मैं आपके पैरों को पकड़ लूँगा। साथ ही इसमें हम एक प्रश्न और बना सकते हैं कि लक्ष्मण ने किन किन को अवैध मतलब न मारने की बात कही है? तो यहाँ पर किस किस के लिए कहा है? देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इनको नहीं मारना चाहिए। अगर इनको मारा जाएगा तो पाप के भागी होते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं। अगला जो हमारा दोहा और चौपाई छंद है वो इस प्रकार है। यहाँ जो पहला शब्द है उसी को हम प्रश्न रूप में बना सकते हैं कि कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो कौशिक शब्द जो है वो गुरु महर्षि विश्वामित्र के लिए यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद में हम इससे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें प्रश्न बना सकते हैं कि सूर्यवंशी चांद के लिए कलंक किसको कहा गया है? तो सूर्यवंशी जो चंद्रमा है उसके लिए कलंक लक्ष्मण को कहा। किसने कहा? ये परशुराम ने कहा है। परशुराम जी ने सूर्यवंश रूपी चांद ऊपर कलंक लक्ष्मण को कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं, शूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देता है? शूरवीर अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में लड़कर देता है, अपनी वीरता
वही दिखाता है युद्ध भूमि में। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या सुझाव दिया? लक्ष्मण ने परशुराम को सुझाव दिया कि वो अपनी वीरता को नहीं बता पाए हैं तो दोबारा अपने मुख से बता सकते हैं। नहीं संतोष है तब पुनि कछु कहो, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं है तो कुछ द्वारा आप कह सकते हैं। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी? परशुराम ने विश्वामित्र को चेतावनी दी कि उन्होंने लक्ष्मण को समझा दें कि वे लक्ष्मण को मृत्यु का ग्रास बना देंगे। तो इस प्रकार हम इसमें प्रश्न छांट सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपके मार्गदर्शन के लिए 5 या 6 प्रश्न बनाकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको आराम से कर सकें और जो पंक्तियाँ जिनसे प्रश्न नहीं बनाए गए हैं उनसे आप स्वयं पर प्रश्न बनाने में समर्थ हो सकें। अगले हमारी जो चौपाई और दोहा छंद हैं उसमें जो पहला प्रश्न बनता है उसमें हम ये बना सकते हैं कि लक्ष्मण के अनुसार मृत्यु को हाथ लगाकर कौन बुला रहा है? तो यहाँ कौन बुला रहा है? तुम तो हाँ कालू हाँक जनु लावे, किसके बारे में कहा है यहाँ लक्ष्मण जी ने? परशुराम जी के बारे में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण के अनुसार परशुराम जो है वो मृत्यु को हाथ लगाकर बुला रहे हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि जब लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते हैं तो परशुराम जी सभा भवन में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये जो कटु वचन बोलने वाला बालक है ये तो मारने योग्य ही है, इसको अब मैं यहीं पर मार दूंगा। जब फरसा लेकर आते हुए देखा तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को समझाते हुए क्या कहा? तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष नहीं गिनते हैं, उनके दोष और गुणों की गिनती नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि विश्वामित्र परशुराम के अकारण क्रोध को देखकर क्या सोचने लगते हैं? वो इसमें कहते हैं कि विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और जो परशुराम जी हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको ये बहुत ही सरल और आसान काम दिखाई दे रहा है कि वो सहजता से ही राम और लक्ष्मण को मार देंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा है? गुरुद्रोही क्यों कहा? क्योंकि उनके गुरु का जो धनुष था वो उन्होंने तोड़ दिया था, शिव का जो धनुष था वो उन्होंने तोड़ दिया था, इसी कारण वो उनको गुरुद्रोही कहते हैं। इस प्रकार हम इस जो दोहा और चौपाई हैं इनमें से हम इस पद्यांश से प्रश्न छांट सकते हैं, अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। हमारा इस कविता का जो अंतिम पद्यांश है इसकी पहली पंक्ति में ही प्रश्न बन जाता है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की जो व्यवहार शैली है, जो व्यवहार है, उस पर व्यंग करते हुए क्या कहा है? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के व्यवहार पर व्यंग करते हुए कहा कि आपका जो शील स्वभाव है उसको कौन नहीं जानता, संसार पूरा संसार आपके शील स्वभाव के बारे में जानता है। फिर इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं कि परशुराम जी किसके ऋण से मुक्त हो चुके थे? लक्ष्मण जी ने कहा ना कि माता पिता ऋण भय नहीं के, तो यहाँ पे प्रश्न बना सकते हैं कि लक्ष्मण जी के अनुसार परशुराम जी किसके ऋण से मुक्त हो चुके थे? तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके थे। अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि परशुराम के गुरु कौन थे और वे गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे और वो परशुराम जी चाहते थे कि वो लक्ष्मण का वध करें और उससे अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं। अगला प्रश्न बनता है कि परशुराम जी ने जब कहा कि मैं ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे माथे पर ही यह ऋण निकाल दिया, यह इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो लक्ष्मण जी ने किसको बुलाकर हिसाब बराबर करने की या चुकता करने की बात कही? तो वो कहते हैं कि किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, हम आपकी एक एक
पाई चुका देंगे, जो भी पैसा बनेगा हम उसको चुका देंगे। इस प्रकार यहाँ पर व्यंग किया गया है। उसके बाद में लक्ष्मण जी के अनुसार ही यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि लक्ष्मण जी के अनुसार ब्राह्मण और देवता कहाँ शोभा देते हैं। तो लक्ष्मण और ब्राह्मण घर पर शोभा देते हैं। दिव्य देवता घर ही के बारे, कि ब्राह्मण और देवता घर पर शोभा पाते हैं। लक्ष्मण की उत्तेजक बातों का सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण ने जब इस प्रकार की उत्तेजक बातें कही तो पूरी सभा हाय हाय कर चिल्लाने लगी। वो व्याकुल हो गए, उनको इस भय सताने लगा कि अब तो इसको मार दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि राम ने किस प्रकार से लक्ष्मण को शांत रहने की बात कही, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परशुराम के बढ़ते क्रोध को किसने और कैसे शांत किया। तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं कि परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को श्री राम ने अपने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने की बात कहकर शांत किया। और अंतिम प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि श्री राम के द्वारा जो वचन बोले गए वो किसके समान थे। तो श्री राम के द्वारा जो वचन बोले गए वो शीतल जल के समान थे। तो बच्चों, इस प्रकार हम काव्यांश के प्रत्येक पंक्ति से हम प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। और जिस तरह से हमने अपनी व्याख्या समझी है उस व्याख्या को ध्यान में रखकर हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने बुद्धि एवं विवेक के बल पर दे सकते हैं। तो ये थे बच्चों तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अगली वीडियो में हम अपनी अगली कविताओं की सहप्रसंग व्याख्या समझेंगे और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।